इस समय जो चुनावी बिगुल बजने जा रहा है, जबकि अभी चुनाव की शुरुआत नहीं हुई है, तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नगर पालिका परिषद के चुनाव, नगर निगम के चुनाव की तारीखों की जैसे जैसे तेजी आ रही है और तारीखों की घोषणा की लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी तैयारियां भी उतनी ही जोर शोर के साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच हलचल मची हुई है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ टांडा नगर पालिका परिषद क्षेत्र से AIM से प्रत्याशी होने जा रहे हैं गुलाम दस्तगीर अंसारी जी, और उनसे ढेर सारे मुद्दों पर लेकर चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं कि नगर कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पार्टी को लेके तमाम लोगों का बड़ा ही निगेटिव नज़रिया है और कहीं ना कहीं इस पे जो है धर्म जात के लोगों का थोड़ा आरोप भी लगता रहा, तो इस मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। और रही बात जैसा कि आपने कहा कि जात पात धर्म को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, हमारे प्रदेश महासचिव डॉक्टर पवन राम साहब, अम्बेडकर साहब, ऐसे तमाम कितने लोग हिंदू भाई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली एक जो है माहौल खराब करने की बात कही जा रही है। हम ये बताइए कि चुनाव में आपका प्रमुख रूप से मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव में प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे इस समय जो परेशानी झेल रही है हमारी आवाम कि नगर पालिका द्वारा मनमानी ढंग से हाउस टैक्स की नोटिस जारी की जा रही है। नोटिस जारी आज आप कर रहे हैं, बकाया दिखा रहे हैं 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया। हाँ, आप जब से लागू किए हैं उस समय आपको काम करना चाहिए था। जब बकाया 2-4-5 हज़ार रुपया था तब आपको नोटिस देना चाहिए था। आज आप नोटिस दे रहे हैं। आप बताइए 90,000, 1 लाख रुपया कौन सा परिवार जमा कर पाएगा? यहाँ पे हर कोई अमीर नहीं है, यहाँ पे जो है ज़्यादातर गरीब हैं। अब वो गरीब परिवार किस तरीके से 90,000, 1 लाख रुपया अदा कर पाएगा? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि शादी ब्याह कराएगा कि इनकी नोटिस को पूरा करेगा? इसके लिए हम लोग एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इनके खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलने वाले हैं, क्योंकि इसको बहुत सख्त ज़रूरत है इसको रोकने की, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो परेशान हो गए, बीमार हो गए हैं, हार्ट पेशेंट हो गए हैं। इसको रोकना पड़ेगा। तो प्रमुख मुद्दा आपका हो गया हाउस टैक्स, और दूसरा कौन सा मुद्दा आपका? हमारे पास हाउस टैक्स मुद्दा है। हमारे पास जो है विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन काटा जा रहा है। आप बताइए, जो बकाया है इसको सहूलियत देना पड़ेगा। हम बकायेदार अगर हैं, हमको सहूलियत देंगे, टाइम देंगे, हम जमा करेंगे। अगर हमारी रोजी रोजगार को बंद कर दिया जाएगा तो हम कुछ नहीं अदा कर पाएंगे। इससे कोई मसले का हल नहीं है। मैं विद्युत विभाग के तमाम अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि हम बुनकर भाइयों को आप सहूलियत दीजिए। जब सहूलियत देंगे आपका सारा बकाया आधा होगा। आप उस पर इस तरीके से नहीं है कि आप गए कनेक्शन काट दिए। आप बताइए उस परिवार पे क्या बीतेगी जब जिसकी रोजी रोजगार बंद हो जाएगी। और जिसकी रोजी अगर बंद होगी तो उसका परिवार, ये जान लीजिए, किस हालात में जीता होगा वही जानता होगा। तो इसको रोकने की ज़रूरत है। आप उनको सहूलियत दीजिए। हमारा तीसरा मुद्दा, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब जैसे कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, तो जब ट्रैफिक लगी है तो उस पेशेंट की क्या हालात है वो अंदर के बैठे, एम्बुलेंस के जो अंदर बैठे वही लोग जानते होंगे। तो हमें ज़रूरत है ऐसी व्यवस्थाएं देना, जैसे कार पार्किंग की व्यवस्था देना है, और ये नगर पालिका कर सकती है। एक उचित स्थान समझकर वहाँ मतलब जो है कार पार्किंग बनवा ली जाए। चौथा मुद्दा, हमारे यहाँ जो है सर्व समाज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कितने गार्जियन बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि अपने बच्चे को हम हाई स्कूल करने के बाद कहाँ पढ़ाएं, कहाँ लिखाएं। तो इसके लिए हम काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे। वहाँ पे जो गार्जियन पहुँचेगा उनको सही दिशा में निर्देश दिया जाएगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवा लीजिए। और हमसे नगर पालिका के द्वारा या नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा जो भी मदद हो पाएगी उस परिवार के लिए किया जाएगा। हमारे पास मुद्दे हैं जैसे नाली खड़ंजा साफ़ सफाई, ये सब तो हमारी ड्यूटी होगी। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये हमारी ड्यूटी होती है। इस पर हमको बात ही नहीं कि हम अलग से क्या करना चाहते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि यहाँ पे अपने टांडा शहर मुबारकपुर की आवाम के बीच में एक ऐसा विद्यालय दिया जाए जिसमें सर्व समाज के बच्चे पढ़ सकें और निःशुल्क पढ़ सकें, और एक मॉडल स्कूल होना चाहिए। फिर लगना चाहिए यहाँ पे कोई गरीब और कोई अमीर नहीं, यहाँ हर कोई पढ़ सकता है। इस पर काम करना है। फिर पाँचवा मुद्दा हमारे पास है कि जैसे कोई बीमार हो जाता रात बिरात, तो क्या कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई हॉस्पिटल में जाओ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो हम नगर पालिका के द्वारा एक अच्छा हॉस्पिटल बनवाने का काम करेंगे जिसमें रात में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो, क्योंकि सारी समस्याएं रात में होती है। दिन में तो तमाम डॉक्टर मिल जाते हैं दिखाने के लिए, रात में दिक्कत होती है। तो हम इस पर भी काम करेंगे। तो जनता से आपकी अपील क्या है?
मैं जनता से अपील करना चाहता हूं और विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि एक बार आपने सभी को मौका दिया है, एक बार हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दे दिया है और इंशाअल्लाह हम लोगों को राजनीति लंबी करना है और जो कहा जाएगा उसमें कभी फ़र्क नहीं पाएंगे, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। इंशाअल्लाह ताला जो जज्बा हम लोगों के अंदर है वो हम करके दिखाएंगे और आवाम से फिर एक बार मुतबाना गुजारिश करता हूं कि एक बार ज़रूर मौका दें, क्योंकि हम लोग कुछ करने के लिए आए हैं और जो भी हम लोगों से हो पाता है अब तक जो भी हुआ, जहाँ पे जिसने बुलाया हम लोग वहाँ पहुँच के उस पर काम किए हैं। तमाम ऐसी बातें जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग खुद जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं अपने कामों को बताना चाहिए। हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप खुद समझदार हैं, एक बार मौका दीजिए, उसके बाद देखिए। आप तो किसी को आप नगर पालिका अध्यक्ष बना सकते हैं, मगर हम लोगों को अभी मौका अगर एक बार मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ इतना काम, इतना विकास किया जाएगा इस शहर का, क्योंकि जब शहर कामयाबी की तरफ जाएगा, शहर का विकास होगा तो समझ लीजिए हम सबका विकास होगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी। इसलिए हम लोग को एक अंदर से वो भावना है कि हम लोग एक कामयाब राजनीति करें और सर्व समाज की राजनीति करें। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, यहाँ पे सर्व समाज की बात है और इंशाअल्लाह कभी कोई ऐसा मामला नहीं आएगा कि कोई शिकायत होगी। और हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं, जिस तरीके से चुनाव के पहले नुक्कड़ सभा हर जगह लगाई जाती है, तो हम जो है चुनाव जीतने के बाद हर महीने नुक्कड़ सभा लगाएंगे, वहाँ की समस्या को सुनेंगे और उस समस्या को सुनकर नोटिस करके उस समस्या पे काम भी करेंगे। ये आप तमाम अपनी आवाम से मैं वादा करता हूँ कि हम लोग इस तरीके से काम करने के लिए आए हैं। कहने सुनने में मुझसे कोई गलती होगी माफ़ी चाहता हूँ। तो आप थे गुलाम दस्तगीर अंसारी साहब, और आपने अपनी जो भी बातें थी उन बातों को कायदे से रखा और जनता से अपील भी की। अब उस अपील का असर जनता के ऊपर कितना होता है ये तो आने वाले वक्त के हैं, लेकिन फिलहाल ये तय है कि चुनाव खासा दिलचस्प होने जा रहा है टांडा नगर पालिका परिषद का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, टांडा, अंबेडकर नगर।